हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने प्रैक्टिस बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा का प्रैक्टिस सेट 7 तक कर लिया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं, जो कि रहमान सर द्वारा जारी किया गया है। उसी का हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट 8 है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगला वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जा सकते हैं, या प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा का, उससे आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स का कारण है। तो एंथ्रेक्स का क्या कारण है? एंथ्रेक्स का कारण जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो अधिक पैदावार वाले पौधे जो है संकरण विधि द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है। तो बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में H5N1 को जाना जाता है। H5N1 को। रोहिणी, गलाघोंटी या इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? तो इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? क्रमशः जीवाणु। देखिए, रोहिणी इसका जीवाणु है, उसके बाद नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, इसका विषाणु है। नेक्स्ट है, फॉर्म अ करेक्ट वर्ड बाय एडिंग कॉन्सियस एज सफिक्स। अगर हम लोग किसी वर्ड के पहले लगाते हैं तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं, अगर बाद में लगाते हैं तो उसको सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म अ करेक्ट वर्ड बाय कॉन्सियस में क्या हो जाएगा? यहाँ 5 नंबर का एज हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा किस प्रक्रिया में निर्मित होती है? श्वसन में। उसके बाद है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण मनोरथ है। निम्नलिखित रोगों में से कौन आनुवांशिक विकार है? कौन आनुवांशिक विकार है? थैलेसीमिया। इसके बाद नेक्स्ट है, मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक क्या है? मेलानिन है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर है, डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका? लैक्टिक एसिड के कारण। जब ज़्यादा वर्क कर लेते हैं तो किसी दिन ऐंठन होने लगता है पैर हाथ में, तो वो किस वजह से होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्म होने की वजह से। 12वां नंबर है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। क्या है? लोहा। फ्लोएम पौधे में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो एक बात याद रखिए, जाइलम जो होता है, जाइलम से याद रखना है, ये जल के लिए है, और फ्लोएम जो है ये फल के लिए है, मतलब कि खाद्य पदार्थ के लिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री पौधा क्या है? शकरकंद का बेल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिकार के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को स्थानांतरित कर ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 का 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1 नवंबर 1858 को के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो है क्या कहते हैं, कंपनियों की शक्तियों को स्थानांतरित कर ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया। निम्नलिखित पुरस्कारों में जो खेल में खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पहचान के लिए दिया जाता है, तो ये किसको दिया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट है 17 नंबर, लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? तो लोकसभा का चुनाव आयोग कराता है।
इसके बाद है लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की कोटिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जस्तीकरण कहलाएगा। किस सदन का पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन का नहीं होता है? यदि हम राज्यसभा में देखें तो इसका सभापति जो होता है राष्ट्रपति होता है, जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो कानूनी विधेयक जो है संसद के दोनों सदन पर, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, किसी भी पटल पर रखा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसको पढ़िए। तो देखिए इसका 21 का आंसर हो जाएगा बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन विधेयक की शुरुआत जो है लोकसभा में होती है, न कि राज्यसभा में। और ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पारित किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकता है। 22 है, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश से डैश अनुच्छेद में शामिल किए जाते हैं। तो मूल अधिकार यानी मूलभूत अधिकार 12 से 35 भाग कितने में? भाग 3 में। चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द सेंटेंस। तो अ बुक रिटन इन हैंड है, इसका क्या हो जाएगा? मनुस्क्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, दिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाइए जो इस संसार से भिन्न हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ 24 का? लोकोत्तर। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? किस देश की अधिकृत? अफगानिस्तान की। नेक्स्ट है, भारत में संघ का गठन का अधिकार डैश, संघ के गठन का अधिकार क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 नंबर ए, मौलिक अधिकार है। किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे? तो किसने किया था? 27 का हो जाएगा फ्रेडरिक रे। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ये किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि 1929 में लाहौर में की गई थी। और ये क्या किए थे तब? 26 जनवरी को हुआ तो था गठन दिसंबर को, लेकिन 26 जनवरी को ये लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराए थे। उसी में पूर्ण स्वराज की मांग तो उससे पहले ही किए थे, पर झंडा फहराने के बारे में पूछेगा तो यही बोलिएगा 26 जनवरी 1930 में। कह रहा है 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिज्या कितना था? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर था, फिर उसके बाद 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि परिधि में वृद्धि, तो पहले परिधि निकालिएगा 2πr करके और पाई का वैल्यू दिया हुआ है इतना, और रेडियस पहले 14 लेना है। फिर उसके बाद 7 सेंटीमीटर वृद्धि किया, मतलब नया रेडियस जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। फिर उससे भी निकाल लीजिएगा और दोनों का क्या कर लीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है 21 वाले में ज़्यादा परिधि होगा, उसमें से ये पहले वाले परिधि को माइनस कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 2012 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अब तक मुद्रित नोटों में उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा है? तो उच्चतम मूल्य का नोट 10,000 है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी मंदी और स्टॉक मंदी डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर, उस बाज़ार को क्या कहते हैं जहां बहुत संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाज़ार को बहुमत एकत्रित करती हैं? तो क्या हो जाएगा?
बहुत सारी कंपनी रहेगा तो ये ओलिगोपोली कहा जाएगा। अगर सिर्फ एक ही कंपनी का अधिकार रहेगा तो उसको मोनोपोली कहा जाएगा। कह रहा है फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस। तो टेंडर बर्ड्स आर कमिंग आउट राइट नाउ, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट 34 का हो जाएगा सी आर कमिंग आउट राइट नाउ। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किनका है, ये कथन 35 नंबर ए रॉबिन्सन का है। भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो कैसे अलग होता है, पाक स्टेट द्वारा। नेक्स्ट है माई लाइफ माई मिशन, इसके लेखक कौन है, तो माई लाइफ माई मिशन के लेखक हैं बाबा रामदेव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार नोट जारी करता है, तो ये रिजर्व बैंक, ये क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, किसे नहीं किया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। निम्न में से एक संघीय देश नहीं है, तो कौन एक संघीय देश नहीं है, चीन एक संघीय देश नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सतलज, ताप्ती, नर्मदा, ये सारी नदियाँ ये अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है इसको डिवाइड करने 67 टू दी पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष बचता है, तो शेष क्या बचेगा, इसको अगर हम लोग लिखें तो 67 टू दी पावर 67 प्लस 1 और इसी को लिख सकते हैं प्लस 66, ऐसा लिख सकते हैं। फिर नीचे भी लिख सकते हैं 68 से भाग दे रहा था इसको 67 प्लस 1, तो ये सारा टर्म तो इससे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 66 रिमेन बचेगा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है, तो उत्तरी मैदानों की मृदा तलोचन द्वारा बनी है। नेक्स्ट है ताश की एक गड्डी से पता चल निकलता कि तो उस पत्ते का हल्का न होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12/13 हो जाएगा। इसको स्टॉप करके बना सकते हैं। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो 45 का आंसर हो जाएगा, 45 का हो जाएगा पौत्र हो जाएगा, मतलब पोता। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, किसका वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, ये हो जाएगा अल्कोहल का। नेक्स्ट है ट्रांसलेट दी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, विनम्रता एक अमूल्य गुण है, तो क्या हो जाएगा इसका, पोलाइटनेस इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। नेक्स्ट है चाक्षुष प्रदर्शन एकक में प्राथमिक रंग होते हैं, तो इसमें प्राथमिक रंग क्या होते हैं, 48 का हो जाएगा लाल, हरा और नीला। फॉर्म अ करेक्ट वर्ड बाय एडिंग काउंटर एज प्रीफिक्स काउंटर डैश, तो प्रीफिक्स अभी हमने बताया पहले लगने वाला, तो 49 का आंसर हो जाएगा प्लान, काउंटर प्लान, प्रीफिक्स सफिक्स बाद में लगने वाला। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग रहता है, कितने देर तक रहता है, 1/16 सेकंड पर। नेक्स्ट है चूज दी साइनोनिम ऑफ द वर्ड प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का साइनोनिम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेसिडेंस हो जाएगा। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, तो पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। नेक्स्ट है 53 नंबर, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, यहाँ पे कौन नहीं है निर्गुण भक्ति के कवि, वो बताना है। 53 का हो जाएगा श्री रामानुजाचार्य। निम्न में से कौन एक किसानों का त्यौहार है, तो 54 का हो जाएगा लोहरी, किसानों का त्यौहार है। नेक्स्ट है 55 नंबर, गिफम निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि डैश, तो इसमें से ऑप्शन चूज़ करना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब गिफन माल घटिया भी आवश्यक होगा। नेक्स्ट है घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होता है, जब आय बढ़ती है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा एक नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? कौन एक नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? 57 का हो जाएगा डी, केंद्रीकरण। नेक्स्ट है, उत्पादन के कारक कितने होते हैं? तो उत्पादन के कारक 58 का हो जाएगा बी, 4 होते हैं। चूज द सिमिलर वर्ड इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो क्या हो जाएगा 59 का ए, स्ट्रॉ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो कौन सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर? पटना स्थित है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो लॉर्ड कर्जन कब से कब तक था? 1899 से लेके 1905 तक ये वायसराय रहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन अगर हम लोग देखें तो इसका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जो कि इसके समय नहीं हुआ था। उस समय था लॉर्ड डफरिन। ये तीनों चीज़, बंगाल विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, दिल्ली द्वितीय दिल्ली दरबार, ये तीनों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किस राजवंश ने भारत का प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे? प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक द्वारा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। नीचे दिए गए वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी क्या है इसमें? आयुष्मान। नेक्स्ट है 65 नंबर, शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे गिर जाती है, तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा विलियन परत के निर्माण के कारण। नेक्स्ट है, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। तो मोहम्मद आदिल शाह की समाधि कहाँ पे है ये बताना है। गोल गुम्बज, बीजापुर में। पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था ये? इससे खाद्य सुरक्षा दिवस ये 67 का हो जाएगा 7 जून को। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल कोल्डिवा किस राज्य में स्थित है? तो कोल्डिवा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक 69 का हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई? तो नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 ईस्वी में बनाई गई। नेक्स्ट है, नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? तो राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग 71 का हो जाएगा स्वदेशी तथा बहिष्कार। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी शुरू किया गया था, जो कि एक क्या बोलते हैं उसको, उग्रवादी आंदोलन से प्रेरित था। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थान है? त्र्यंबकेश्वर जो है ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। आकाश किसके कारण नीला होता है? ये किसके कारण नीला होता है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? तो उत्तल तथा अवतल दर्पण जो है गोलीय दर्पण के उदाहरण है। इसमें आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 3⁴ है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो 29 जो है ये डी ब्लॉक से है। तत्व 106 की खोज किसने की थी? ये सीबॉर्ग ने की थी। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? ये
आर्द्रता मापे, अगर इंग्लिश में दे दिया कह देगा हाइग्रोमीटर, ये इस टाइप से हाइग्रोमीटर भी दे देगा तो वही होगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, ये इसके टेम्परेचर पे। और तारों में अगर हम लोग देखें तो सूर्य भी एक तारा है। इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन का, दो H+ आयन का ये ऐड होके H+ आयन का एक हीलियम आयन का फॉर्म करता है, जो कि यह इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संलयन प्रक्रिया कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है, तो प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है 83 नंबर, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है। इसकी घटना 83 का हो जाएगा अपवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो इसमें किस में होती है, अगर हम लोग देखें 84 नंबर, ऑक्सीजन का होता है क्या है, ऑक्सीजन का निकालना है तो उसको x सपोज कर लेंगे और उसमें प्लस, इसका अगर हम लोग देखें x+2, 2 इंटू होता है -1, एफ का होता है -1, और किसी भी इसकी जो अगर कोई इसका फॉर्म करता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर वो 0 हो जाता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, जो कि OF2 होगा। अगर इसमें चेक करें ऑक्सीजन का, तो इसमें x मान के, क्लोरीन का -1 होता है, ये अदर साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। इसमें देखें तो ये -2 हो जाएगा, इसमें अगर देखें तो ये भी -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 का, कोषों की संख्या समान रहती है। जब हम लोग इस टाइप से अगर देखें, ये पीरियोडिक टेबल है, इधर जाएंगे तो कोषों की संख्या समान होगी, इधर जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी। इधर जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता इंक्रीज होगी, इधर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। और नीचे जाने पर एटॉमिक का जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है, इधर जाने पर साइज या तो सेम रहेगा या कम ही होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट का कौन सा रंग होता है, तो कौन सा रंग होता है, नीला होता है। आई हैड माई बाइक डैश लास्ट नाइट, तो ये क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड। नेक्स्ट है किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है, तो किस लौह अयस्क में, मैग्नेटाइट में। नेक्स्ट है राम आया होगा वाक्य है, राम आया होगा वाक्य क्या है, संदेहवाचक। नीचे दिए गए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक उष्मीयमान है, तो सर्वाधिक उष्मीयमान है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है निम्न में से जो संयुक्त महाभारत से जुड़ा हुआ है, संयुक्त महाभारत से जुड़ा हुआ है 91 का हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, शांति पर्व। नेक्स्ट है भारत में कौन खाद्यान्न की बफर स्टॉक को बनाए रखता है, तो खाद्यान्न के बफर स्टॉक को FCI बनाए रखता है, जो होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है, तो दूसरा सबसे बड़ा तत्व जो होता है जल होता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस शरीर का किस भाग में पाया जाता है, तो हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है एक परिषद मिश्रण का अनिवार्य घटक है, तो मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या हो जाएगा 95 का पारा। नेक्स्ट है आई वॉन्ट लेट यू डैश माई कार, तो क्या हो जाएगा इसका, आई वॉन्ट लेट यू ड्राइव माई कार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कम गलनांक किसका है, तो कम गलनांक 97 का हो जाएगा कार्बन का। नेक्स्ट है ही रिजेंबल्स हिज फादर, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज रिजेंबल्स, 98 का हो जाएगा, 98 का हो जाएगा वर्ब। नेक्स्ट है रूट अंडर 0.0196 से इसका हो जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.10196
बाय के हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 4/100 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 के बाद कितने ज़ीरो, 1 2 3 4, और यहाँ पे के है ही, 2 ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर देंगे। अगर इससे अगर हम लोग हाफ करें, इससे 4 4 जा 4 9 जा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7। इसके बाद धातुओं का परिशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो धातुओं का परिशुद्धिकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है? जीव मेल्टिंग के द्वारा। ये हम लोगों का सेट 8 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।